यात्रा का मतलब क्या होता है, पॉइंट ए से आप मूव करते हो पॉइंट बी तक, तो वो यात्रा ही है, राइट। हम सब लोग अलग अलग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यात्रा कर ही रहे हैं, राइट। कॉन्शियस यात्रा का मतलब क्या हो गया, जैसे ये साल साल धाम की हमने यात्रा करी, कॉन्शियस यात्रा हुई। अनकॉन्शियस यात्रा भी है, बिजनेस की भी यात्रा कुछ लोग हैं जो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि आगे स्ट्रैटेजी क्या है, बस फ्लो के साथ बहते चले जा रहे हैं, राइट। जीवन भी एक यात्रा है, सांस ले रहे हैं तो यात्रा ही है। एक सांस को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, द मोमेंट यू ब्रीद इन, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होती है, विज्ञान भैरव में ऐसा बोला जाता है ना, कि जीवन को जीने की जो कला है ना, वो सांस में ही छुपी हुई है। आप विज्ञान भैरव पढ़ना कभी, राइट। आप जैसे सांस लेते हो उस पॉइंट पे आप स्टिल करो, जो वो पॉइंट इज पॉइंट ए, और जब आप उसको लेके पूरा छोड़ते हो दैट इज पॉइंट बी, तो जो पूरी ट्रैजेक्टरी है ना, इवन दैट इज अ यात्रा। आप समझो इस बात को, समझ गए आप, राइट। तो जिस दिन हम लोग जीवन का पहला सांस लेते हैं और जिस दिन जीवन का आखिरी सांस लेते हैं, वो भी एक यात्रा ही है। तो यात्रा को इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब इस प्रकार की यात्राएं करने का बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है। जैसे हमने करी सालासर की पद यात्रा, 400 किलोमीटर की पद यात्रा होती है ना। 11 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, 11 दिन हम जाकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, और दिन में लगभग 40 किलोमीटर चल रहे होते हैं, राइट। और 40 नहीं 30-35 किलोमीटर, 35-40 के करीब चल रहे होते हैं, और एक स्पैन में 3 घंटे में हम लोग चल रहे होते हैं लगभग 15 किलोमीटर, 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15, इस तरीके से हम लोग चल रहे होते हैं, राइट। अब सबसे पहला पॉइंट जो आप सबके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि यार अगर आप जा रहे हैं किसी यात्रा पे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिमाग में आएगा आप लोगों के, आप सोचिए। तैयारी है ना, थोड़ा सा उससे भी पहले लोगों को थोड़ा सा डर लगेगा, है ना। तो मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जब भी डर लगता है तो उससे आपको कौन बाहर निकालता है, ईश्वर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो जाती है, ईश्वर को किसने बनाया, आपने बनाया ईश्वर को, ईश्वर ने आपको बनाया, राइट। श्रद्धा ने ईश्वर को बनाया, श्रद्धा ने ईश्वर को बनाया, राइट। ठीक है, तो अब आप और सोचिए, ईश्वर अगर आप बोलते हैं तो मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ आप खुद की बात कर रहे हैं, खुद का कॉन्फिडेंस है ना। भाई डिविनिटी क्या है, भाई कुछ लोग डिविनिटी बोलते हैं, कुछ लोग भगवान बोलते हैं, कुछ लोग प्रकृति बोलेंगे, कुछ लोग पुरुष बोलेंगे, हम लोग उनको सालासर बालाजी बोलते हैं, राइट। हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कभी भी कोई यात्रा करें, आपको कभी भी डर लग रहा है, तो कौन डर से बाहर निकालेगा आपको, खुद ही निकालेंगे, आप खुद ही निकलोगे, है ना। और बैटरीज को समझें तो आपका माइंडसेट आपको बाहर निकालेगा, आपका माइंडसेट ही आपको बाहर निकालेगा, राइट, है ना। माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो आप बाहर ढंग से निकल पाएंगे। वो माइंडसेट को कौन बिल्ड करता है, आपके आसपास के लोग, है ना, आपके आसपास के लोग। ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में ना, किसी बैड पैच में आ गए हो आप लाइफ के, है ना, कोई लाइफ जैकेट नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सर आर्ट ऑफ लिविंग की हेल्प लेते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की हेल्प। तो वहाँ पे जाना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। तो लोगों के सेम माइंडसेट से हम लोग मिलते हैं, तो हमारा भी लेवल हो जाता है एवरेज ऑफ 4 पीपल। आप उन 4 लोगों के साथ बैठते तो आपका एवरेज बढ़ जाता है, एकदम से एनर्जी आ जाती है, एकदम से हम लोग समस्या से बाहर आ जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, है ना, कि जब भी हम लोग का माइंडसेट बिगड़ जाता है, या जब भी हम लोग को डर लग रहा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों का हेल्प लेते हैं, मतलब समूह चाहिए होता है आपको, लाइक माइंडेड पीपल का, राइट। अब हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी, तो अब अपन आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर कि आपने क्या सीखा यात्रा से। तो सबसे बेसिक जो लर्निंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है आप सभी लोगों के जीवन के लिए, वो ये है कि यार हमेशा जो फोकस करना चाहिए, वो कहाँ फोकस करना चाहिए, आपको गोल पे फोकस करना चाहिए, राइट। बीच में बहुत सारे पर्टर्बेशंस आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे, राइट। हमने यात्रा में उसको कैसे देखा, छाले के फॉर्म में, ये छाले हैं, बहुत छाले पड़ रहे हैं पैरों में यार, तो वो क्या है, रोड ब्लॉक्स ही हैं। अब सुरेश जी ने बोला कि भाई वो छालों पे फोकस मत करो, फोकस यात्रा पे करो, तो इसका मतलब आप उस दर्द को छोड़ दो, उसको भूल जाओ आप। आपको पता है सुनामी कैसे आता है, किसको पता है सुनामी सुना है कि नहीं सुना है नाम, सुनामी इज अ ह्यूज एनर्जी, बल्क ऑफ एनर्जी, एकदम से जो रिलीज होती है उसके बाद क्या होता है, आपने देखा ना फ्लडिंग होती है हर जगह, लोग मरते हैं और पानी इतना आ रहा है, ऐसा सुनामी हम सबके अंदर है। आप समझ पा रहे हैं, ऐसा सुनामी आप सबके अंदर है। वो बल्क ऑफ एनर्जी, वो गश ऑफ एनर्जी हम सब लोग तब फील कर पाते हैं जब डीप इनसाइड कुछ एक्टिविटी होती है। आप समझ रहे हैं, एक होता है सुपरफिशियल लेवल ऑफ एनर्जी। हम लोग जब वॉक कर रहे होते हैं ना गाइस, तो हम लोग सुपरफिशियल लेवल ऑफ एनर्जी पे वॉक कर रहे होते हैं इनिशियली। शुरू के आयुष ने भी इसको विटनेस कराया कि भाई आप शुरू के 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलते हो तो आप क्या देखते हो कि यार सुपरफिशियल लेवल ऑफ एनर्जी पे हम लोग चल रहे होते हैं, तब आपके खूब छाले पड़े होते हैं पैरों में, इतने छाले पड़े होते हैं कि आपकी चलने की इच्छा नहीं होती है। अब क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पे गिव अप मार देते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, है ना, और कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर की उस डीप एनर्जी को फील करना चाहते हैं। सुनामी कब आता है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स जो होते हैं ना नीचे, समुद्र के नीचे, आप सोचिए जितना पहाड़ बड़ा है, ऊंचा है, उतना ही समुद्र गहरा होता है। तो अब 10-12 किलोमीटर समुद्र के नीचे से जब प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट ऐसे मूव करती है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर जब होता है, तो समुद्र जो शांत दिखता है आपको नीचे से, वो शांत नहीं होता फिर जब जाके वो सुनामी पैदा करता है। तो उसी प्रकार से आप भी जब डीप इनसाइड आपके घुसेंगे अंदर,
जब खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, जब सोचेंगे वो डिविनिटी मेरे साथ है, तब जाके आप उस डीप एनर्जी के लेवल को आप टच कर पाते हैं। और जब वो डीप लेवल ऑफ एनर्जी को टच कर पाते हैं, उसके बाद जो स्पंदन होते हैं, जो वाइब्रेशन होती है, वो आपको मूव कराती है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं यात्रा में कि ना पैरों से नहीं चलना चाहिए, दिल से चलना चाहिए। एक बद्री जी हैं हमारी यात्रा के पदयात्री, तो हर बार ये बोलते हैं ना दिल से चलो यार, आप पैरों से मत चलते, आप दिल से चलोगे तो आपको समझ में आएगा। वो दिल से चलने का मतलब यही है, डीप लेवल ऑफ एनर्जी को जब आप टच करते हो, रेजोनेट होती है जो एनर्जी, उसके बाद फिर आपके पास ऐसी एनर्जी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मैं यात्रा पे जाता हूँ तो 100x एनर्जी बढ़ जाती है। उसका रीजन यही है, आप समझिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी मैंने, वो ये सीखी कि यार आप लोग ना जीवन में जो गोल बनाते हैं ना, हम लोग बहुत छोटे गोल बना के बैठे होते हैं। आप सोचिए हम लोग केवल 400 किलोमीटर चले 10 दिन में। एक पदयात्री जो है, जो अध्यक्ष साहब है हमारे सुरेश अग्रवाल जी, को क्या बोलते हैं कि आप मुझको 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल पदयात्रा करनी है। अब 12 ज्योतिर्लिंगों को अगर आप टच करके आते हैं, इट इज अराउंड 5000-6000 किलोमीटर का रन है। अब आप सोचो 400 किलोमीटर 10 दिन में कवर कर रहे हैं। अब कोई क्या बोल रहा है कि 6000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर मुझको पैदल चलना है, तो ये बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी है कि नहीं है? आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कार से भी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। 6000 किलोमीटर में कार से हर ज्योतिर्लिंग को टच करूंगा, वहां पे अभिषेक करवाऊंगा, रुद्राभिषेक करवाऊंगा, और देन आई विल कम बैक टू द प्लेस। तो कार से भी करना असंभव है ये। तो कोई आदमी सोच के बैठा है, कोई ह्यूमन ये सोच के बैठा है कि मुझको ये पैदल चलना है, और कितने दिन में? 100 दिन में करना है। फिर बोलते हैं 100 दिन तो ज्यादा हो जाएंगे, शायद 2 महीने में मैं कर लूंगा। तो इट इज समथिंग, ये गोल वो है विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी। यही इलॉन मस्क बोलते हैं कि 10 साल 12 साल का गोल बनाओ पहले अपना, उसको देखो 1 साल में कैसे हो सकता है, उसको कंप्रेस करो, कंडेंस करो कि 1 साल में कैसे हो सकता है। तो गोल्स ऐसे बनने चाहिए हमारे जीवन में। ऐसे गोल्स नहीं बनते ना। हम लोग कितना सोच पाते हैं यार 2x हो जाए धंधा, 2 साल 3 साल में 2x हो जाए, 4x 5x हो जाए। लोग ऐसे ऐसे हैं जो 400 किलोमीटर को 6000 150 गुना सोच रहे हैं। आप सोचिए, वो भी कब अभी स्टार्ट कर देंगे यार 2 महीने बाद, आप सोचिए। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये कि ये केवल माइंडसेट का गेम है, राइट? तो ये चीजें वो है जब आप जाके सीखते हो लोगों से। और ये वो चीज़ नहीं कि मैंने बोला और आपने महसूस किया और आपने उसको जहन में उतार लिया। ये चीज़ को आप जब लिव करते हो ना, जब जीते हो, वो 11 दिन में जब आप जीते हो ना, तब आप उसको एक्चुअली में, फिर आप में गुरु तत्व आता है। फिर आप लोगों को बता सकते हो, बिकॉज आपने वो चीज़ जी है, वो लर्निंग्स, वो टीचिंग्स आपने खुद ने जिया है। यू हैव लिव्ड दोज टीचिंग्स। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ जो है, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार हमारे गोल्स छोटे नहीं होने चाहिए जीवन में। हमारे गोल्स इतने बड़े होने चाहिए कि यार जो लोग ही नहीं सोच पाए। अगर आपको 1 करोड़ में 1 बनना है या 100 करोड़ में 1 बनना है, अंबानी है उस जैसा आपको सोचना है, तो ऐसे गोल्स होने चाहिए जो ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन सोच ही नहीं पाए। जब उतना सोचोगे तब जाके 50, 40, 30% भी अगर आप रीच कर पाते हो जीवन में, तो वो भी लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? दूसरी चीज क्या है, जब आपने इतना बड़ा सोच लिया है, अगर आपने इतना बड़ा सोच लिया, अगर आप में क्षमता है इतना सोचने की, तो दूसरी चीज ये होती है कि अब आपको उसको सरेंडर कर देना है सोच के। उसको अचीव करने का जो तरीका है वो भी वही सीखा मैंने, लोगों से डिस्कशन हुआ। तो दूसरा तरीका क्या होता है, मतलब जो तरीका होता है उसको करने का, वो होता है सरेंडर कर दो। आपने बोल दिया, संकल्प ले लिया, वो वाटर की तरह जैसे पूजा में छोड़ते हैं ना, उसको छोड़ दो। आप लोग संकल्प लेके छोड़ दो, डिविनिटी के ऊपर छोड़ दो। आप जिसको भी डिवाइन मानते हो, आप खुद को डिवाइन मानते हो, खुद के लिए छोड़ दो। भगवान को डिवाइन मानते हो, भगवान के लिए छोड़ दो। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट क्या होता है, नाउ यू वेट, नाउ यू वर्क। अब आप उसके लिए कार्यरत हो जाओ, अब आप काम करना स्टार्ट, स्ट्रैटेजी बना लो, कर लो, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। और चौथा क्या होता है ना, वेट, थोड़ा पेशेंस रखो, फलीभूत होने दो उस चीज को, फिर चीजें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर चमत्कार दिखेंगे आपको। वास्तव में चमत्कार दिखते हैं। मतलब ये तप है, ये जो यात्रा है, आप फास्ट करते हैं, पर्यूषण करते हैं, आप 9-10 दिन आप कुछ भी नहीं खाते, केवल पानी लेते हैं इतना सा, है ना? ये तप है, ये भी तप है, राइट? ये जो चल रहे हैं हम लोग, ये भी तप है। और तप का मतलब क्या होता है कि आप जीवन इस प्रकार जी रहे हैं जहां पे आपने जितने भी सुख सुविधा के साधन संसाधन हैं उनको अवॉइड करके, या फिर मिनिमम, एकदम मिनिमलिस्टिक। अभी सुख सुविधा क्या आपके लिए, खूब अच्छा सारा खाना, राजसी भोजन, है ना, जो भी आप सोच सकते हो, आप लोग सबको का त्याग करके आपने केवल पानी चाहिए इतना सा गर्म, राइट? तो ये तप है, राइट? जब आप तप कर रहे होते हैं तब जाके आपको चमत्कार दिखने लाइफ में, राइट? तो वहां पे हमने देखे लाइफ चमत्कार। मतलब सही बताएं तो यार लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जो आपको दर्शन देके चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो बालाजी थे या कौन था। सच में, मतलब मैं तो अमेज हूँ। ये तो मैंने खुद ने महसूस किया। पिछले 2 पदयात्रा में तो मैं केवल सपने ही देख रहा था, मतलब सपनों में आते थे। और इस पदयात्रा में तो कोई एक फीमेल मुझको ऐसी दिखती है जिसको, मतलब मैं फोन पे बातें कर रहा हूँ और वो वैसी है नहीं, उसको इच्छा करी इतना कि मैं उसके पैर छूं, बट जब मैं आगे निकल गया तब मैंने रियलाइज करा वो फीमेल वैसी नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। मैं फटाफट पीछे हो गया, गायब। मैं ठीक है, वो तो मतलब 10 मीटर भी नहीं चल पाया, तो गायब ही हो गई। ये होता है। तो ये चीजें, इतनी चीजें होती हैं और आपको पता भी नहीं है किस रूप में कोई दर्शन देके चला जाता है। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ये चीजें दिखती हैं। इसके अलावा भी जब आप जा रहे होते हो और आप जब लोगों को ब्लेस कर रहे होते हो तो वो ब्लेसिंग्स लगती हैं लोगों को,
अब आप में तब आ जाता है, तब आप में वो चीज़ें आ जाती हैं, तो आप लोगों को ब्लेस भी करोगे। कोई किसी के आप चल रहे हो, कोई आपके समझ में आ गया, आपके नज़र में आ गया, आपका कज़न आ गया, आपका भाई आ गया, आपने बोला तेरा भला हो तो भला होता है। ये सब चीज़ें की, तो यही है, यही की लर्निंग्स हैं, है ना। मतलब जो नई चीज़ें जो सीखी मैंने, बाकी तो आप सबको पता है यार, आप सब लोग खुद ही तपस्वी हो। गृहस्थ आश्रम जो हम कर रहे हैं ना, ये भी एक तप से कम नहीं है। सच बात तो ये है, मतलब उसके लिए आपको कोई वॉक करके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये गृहस्थ आश्रम भी बहुत ढंग से मैनेज कर रहे हैं ना, तो ये भी एक तप है, ये बहुत बड़ा तप है, राइट। तो हम सबके लिए कुडोज, मतलब नॉट ओनली फॉर द पीपल हु वॉक द वे। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, और दैट्स इट, मोटिवेटेड रहो। जूते पहन के आते हैं, जूते हाँ।